अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी स्टाइल से पोटैटो डोनट्स। बहुत इजी तरीका है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा। आप देखिएगा कि हमने इसको किस तरह इजी बनाया है और किस तरीके से बनाया है। तो चले चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। ये मैंने 4 आलू जो था इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो इसको मैं मैश कर लेती हूँ। आप इसको चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप ये कर लें। हम इसमें साथ में डाल रहे हैं प्याज। मैंने लिए छोटी, बिल्कुल छोटी एक प्याज थी, वो मैंने ग्रेट कर लिए, वो इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया हरा धनिया, ये इसमें डाल देते हैं। छोटा छोटा काटा है बारीक बारीक, इसको डाल देते हैं। हरी मिर्ची लिए मैंने। अगर आपने बच्चों के लिए बनाने हैं बच्चे तो आप इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करें, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप करें तो। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। यहाँ मैंने लिया है गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर ब्रेड हो तो आप ब्रेड को 2 ब्रेड ले लें और उसको सोक कर लें पानी में और उसको अच्छी तरह से निचोड़ के वो इसमें डाल लें। मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं तो मैं ये 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके साथ मैं डाल रही हूँ मैदा 3 टेबल स्पून, ये भी इसमें जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 अंडा, ये भी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून ही नमक है और 1/2 टीस्पून ही जो है वो काली मिर्ची का पाउडर है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर चलेंगी। अब हम इसको हाथ से करेंगे। हाथ से करने से ये होगा कि एक तो जो हमारे आलू थोड़े थोड़े से अभी मोटे हैं वो भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और बाकी चीजें भी जो बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगी। नमक और मिर्च आपको टेस्ट कर लेना है जैसा आपको चाहिए। आलू इसके बिल्कुल हमने बारीक करने हैं, ये अभी मोटे हैं, इसको मैं हाथों की मदद से इसको बारीक करती जाऊंगी। बहुत इजी डोनट्स हैं ये, आप बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप शाम में खाएं, गेस्ट आए, बनाएं, फटाफट बनने वाली चीज़ है। सिर्फ आपको उतना ही टाइम लगना है जितना आपको जो है अपने आलू जो है बॉईल करने हैं, उससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है। 10 मिनट की रेसिपी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप घर में बनाते हैं तो। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते हैं हाथ पे, इसको हम शेप देते हैं। जितने आपको बड़े बनाने हैं डोनट्स आप उतने बनाइए। ये देखिए, ये बना के आपने क्या करना है, अगर आपके पास मोटी स्ट्रॉ है तो आप स्ट्रॉ से इसको कर लें, वरना आप इसको फिंगर से आप इसको आराम से अंदर इसके ये स्पेस कर लें। डोनट्स हमारे रेडी हो गए। तो चले अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, ऑयल हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अब हम बिल्कुल आराम से एक एक उठा के इसके अंदर डालेंगे और इसको चम्मच नहीं फिराएंगे जब तक ये एक तरफ से हार्ड ना हो जाए। हम इसके साथ चम्मच से कोई खेल नहीं खेलेंगे। चले, इतने बहुत हैं, ओवरलोड हम नहीं करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और अभी हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं। एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, थोड़े से सख्त हो जाएंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। हमने इसको गोल्डन करना है, अच्छा सा कलर देना है। अभी ये कच्चे हैं, एक तरफ से थोड़ा सा और हो जाए फिर हम इसको टर्न करते हैं। मैंने इससे पहले भी जो स्नैक्स बनाए हैं, पोटैटो क्रैकर्स बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगी बच्चों के लिए। वो भी मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाए थे, तो आप ज़रूर देखिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परेशान रहते हैं कि बच्चों को आज क्या दें, कल क्या दें, तो वो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट जो है वो दी हुई है, आप उसको सर्च करें, बल्कि मैं उसका जो है आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। ये देखिए, एक साइड से ये गोल्डन हो गया, इसी तरह हमने इसको गोल्डन कर लेना है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए अब हम इसके साथ चम्मच फिरा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है उसका टूटने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो आलू है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके साथ बाइंडिंग का जो थोड़ा सी चीज़ें हमने ज़्यादा डाली हैं ताकि वो टूटे ना। अच्छा से इसका कलर आ रहा है। इसको कम से 3 से 4 मिनट लगे हैं। जब हमने अपने डोनट डाले तो हमने चूल्हा उसके बाद थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि एकदम से जले ना और एकदम से ये डार्क ना हो जाए। स्लो पकेंगे तो अंदर तक ये पक जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। कलर और लुक देखने कितनी खूबसूरत है। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, इसका इतना अच्छा टेस्ट है। फ्लेम जो है हमारा मीडियम पे ही है, हमने अब हाई फ्लेम नहीं किया क्योंकि ऑयल हमारा फुल गर्म था, तो हमने जो है हाई नहीं किया। देखिए 2 से 3 मिनट इसको भी हो गए डले हुए। ये हमारा लास्ट है, थोड़ा सा कच्चा है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए जो हो गए हैं वो हम निकाल लेते हैं। ये हमारे हो गए सारे डोनट्स डन। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। जी तो तैयार हैं हमारे मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स। बहुत इजी रेसिपी के साथ, आपने देखा है कि बहुत इजी रेसिपी है। आप हमारे साथ रहे होंगे, आपने देखा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।